नमस्कार साथियों, स्काई एजुकेशन फॉर यू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस पीडी के जनरल साइंस का टोटल 250 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ये 250 प्रश्न पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 5 तक के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस पहले प्रश्न के साथ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, जोक और केचुआ किस ग्रुप में आते हैं? तो जोक और केचुआ आते हैं एनेलिडा ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल तथा मक्खी ये किस ग्रुप में आते हैं? तो ये चारों आते हैं ऑर्थोपोडा ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघा तथा सीपी किस ग्रुप में आते हैं? तो घोंघा तथा सीपी आते हैं मोलस्का ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है, तारा मछली तथा ब्रिटल स्टार किस वर्ग में आते हैं? तो तारा मछली और ब्रिटल स्टार आते हैं इकाइनोडर्मेटा ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत होती है मुख गुहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराए द्वारा कैसा रक्त प्रवाहित होता है? तो हमारे शरीर में जो सिरा होता है उससे प्रवाहित होता है अशुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन है, धमनी द्वारा कैसा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा प्रवाहित होता है शुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व रक्तदाब को नियंत्रित करता है? तो रक्तदाब को नियंत्रित करता है सोडियम। अगला है, कौन सा तत्व जल संतुलन बनाए रखता है? तो जल संतुलन बनाए रखता है सोडियम ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व हृदय की धड़कन तथा नाड़ी संस्थान को नियंत्रित करता है? तो हृदय की धड़कन तथा नाड़ी संस्थान को नियंत्रित करता है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। आप लोग को याद रखना है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है, जिससे कारण हमें थकान की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेलिडा में उत्सर्जन किससे होता है? यानी कि एनेलिडा का उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो एनेलिडा का उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों हैं? तो अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी भी है, साथ ही साथ बहिस्रावी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, जिसे कि इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो स्प्रिंग को दबाने के बाद फिर से वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है जब हम उससे दाब हटा लेते हैं। तो वह बल जो लगता है उस बल को क्या कहते हैं? तो उस बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट को माना जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो गुब्बारों में भरी होती है हीलियम गैस। नेक्स्ट है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो डीडीटी का उपयोग करते हैं कीटनाशी के रूप में। नेक्स्ट है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से हमारे शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो इसका आंसर होगा सूती वस्त्र। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्र से होती है। अगला क्वेश्चन है, लोहा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है?
तो लोहा का महत्वपूर्ण स्रोत है हरी सब्जियां। हमें लोहा की जो प्राप्ति होती है वो हरी सब्जियां से अधिक मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रित कर गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रित करके गैसोहॉल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालिक ऊर्जा यानी कि शक्ति के लिए धावकों को क्या दिया जाता है? तो तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को दिया जाता है ग्लूकोज। नेक्स्ट है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखना है आप लोगों को, यह पराबैंगनी किरणों को रोकता है। मानव जाति के लिए ओजोन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अगला प्रश्न है, आंत ज्वर यानी कि टाइफाइड बीमारी में किस औषधि का प्रयोग होता है? तो टाइफाइड बीमारी में क्लोरोमाइस्टिन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैस के लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस के लौ की सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र यानी कि नॉन ल्यूमिनस जोन। अगला क्वेश्चन है, सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार पारा का अयस्क है। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हमारे शरीर का ताप का नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। नेक्स्ट है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो कशेरुक दंड में कुल 33 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। नेक्स्ट है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट रोग होता है कवक से। नेक्स्ट है, दम्मा रोग किससे होता है? तो दम्मा रोग भी होता है कवक से ही। नेक्स्ट है, फाइलेरिया रोग किससे होता है? तो फाइलेरिया रोग होता है कृमि से यानी कि वर्म से। नेक्स्ट है, वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा चौगुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, सूत्रकणिका का अन्य नाम क्या है? तो सूत्रकणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वट वृक्ष किस वर्ग में आता है? तो वट वृक्ष आता है आवृत्ति वर्ग में यानी आवृतबीजी वर्ग में यानी कि एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ होता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। आप लोग फिर से सुन लीजिए, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। नेक्स्ट है, लाइकेन किसका सहजीवी है? तो लाइकेन के अंतर्गत शैवाल और कवक होता है। नेक्स्ट है, एगार किससे प्राप्त होता है? तो एगार शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग की प्राप्ति होती है पुष्पकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो उस यौगिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड सभी जीवधारियों में पाया जाता है और इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो धान अनुसंधान केंद्र है कटक में। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए मेल्विन केल्विन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो मांसपेशी में थकावट पैदा होती है लैक्टिक अम्ल के जमने से। नेक्स्ट है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो उसका नाम है लसिकानु यानी कि लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक ले जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा कार्य करता है
अपोहन यानी कि डायलिसिस के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है यह किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है परितारिका यानी कि आइरिस में। यानी कि हमारे आंख का कोई भी रंग परितारिका पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाती है? तो हमारे आंख में धूल चले जाने पर हमारा आंख जो सूजकर गुलाबी हो जाता है उस हिस्से का नाम है नेत्र श्लेष्मता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन से दूध का निष्कासन किस हार्मोन के कारण होता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन होता है डिंब वाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है, वृषभ बीज को किसमें संचित किया जाता है? तो वृषभ यानी कि बैल का जो बीज होता है उसको संचित किया जाता है द्रव नाइट्रोजन में। नेक्स्ट है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफलेसिया नामक पादप का यानी कि पौधा का। नेक्स्ट है, असत्य फूल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो असत्य फल का एग्जाम्पल है नारियल। नेक्स्ट है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृक्ष की आयु पता चलती है बलियों को गिनकर। नेक्स्ट है, जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स है बिना मिट्टी के पादप उगाना। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों से। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज के रूप में आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो यदि आप मक्का अधिक मात्रा में खाते हैं तो आपको विटामिन B1 की कमी हो सकती है। नेक्स्ट है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है? तो यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ताज़ा निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? तो इसका आंसर होगा क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। नेक्स्ट है, किस मछली में सल्क नहीं होती है? तो इस मछली का नाम है कैटफिश। नेक्स्ट है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो इसका कारण है वातावशय के कारण। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम है W.M. स्टेनले। नेक्स्ट है, मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल ने चयन किया था मटर के पौधे का। नेक्स्ट है, लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस लाइकेन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार की दवा किससे प्राप्त होती है? तो मलेरिया के उपचार की दवा सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम प्राप्त होता है सूखे लेटेक्स से। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो काग प्राप्त होता है बलूत यानी कि ओक से। नेक्स्ट है, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो पश्मीना बकरी प्राप्त होती है चंगथंगी से। नेक्स्ट है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो मवेशियों में बांझपन रोग होता है बेंग रोग के कारण। नेक्स्ट है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो ये मरते हैं सूत्रण रोग यानी कि सिरोसिस नामक रोग से। नेक्स्ट है, राइबोसोम का क्या कार्य है? तो राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। नेक्स्ट है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी थी? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है, भैंस की मुख्य नस्लें कौन सी है? तो ये हैं मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी तथा मेहसाना। नेक्स्ट है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
तो बकरी अनुसंधान संस्थान है मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है बीकानेर, राजस्थान में। नेक्स्ट है दालचीनी किससे प्राप्त होती है? तो दालचीनी प्राप्त होती है वृक्षों के छाल से। नेक्स्ट है मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी कहते हैं इलायची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट है मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। अगला है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिस्टेमा नेचुरी के लेखक हैं कार्ल लिनियस। नेक्स्ट है दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो इसका कारण है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। नेक्स्ट है विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है जंतुओं की बीमारी फुट एंड माउथ किससे होती है? तो फुट एंड माउथ होती है विषाणु से। अगला प्रश्न है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन प्राप्त होता है लैमिनेरिया नामक शैवाल से। अगला क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ा देने पर तरल का क्वथनांक भी बढ़ता है। नेक्स्ट है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन? तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम है लाल रक्त कण को। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई तथा के। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट है प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो मोम और लाख प्राप्त होते हैं कीरोब के शराब के रूप में। नेक्स्ट है कार बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो कार बैटरी में प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट है हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है अबटू ग्रंथि से। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमारे नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो पृथ्वी पर कुल जल का 2.5% भाग ही मीठा पानी है। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है ध्वनि के शोरगुल का मापन किस में होता है? तो ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है। नेक्स्ट है बायोगैस में मुख्यतः रहता है? तो बायोगैस में रहता है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है? तो माइक्रोफोन के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है मधुमेह रोग किसके अभाव में होता है? तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। नेक्स्ट है स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। नेक्स्ट है पेस मेकर संबंधित है किससे? तो पेस मेकर का संबंध है हृदय से। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं क्यों? तो इसका कारण है क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक यानी कि अलग होती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर क्या है? तो प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। अगला क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाते हैं? तो ये पकाते हैं एस्टिलीन गैस से। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत चुम्बक बनाने में मृदु लोहा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क और मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है
मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? तो इसका नाम है बायोज्योग्राफी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल कैसी राशि है? तो क्षेत्रफल अदिश राशि है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला सवाल है अस्थियों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखता है। नेक्स्ट है रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन इकाई है कोण की। अगला सवाल है खून की कमी को क्या कहते हैं? तो खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र D2O होता है। अगला सवाल है कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा है? तो आँखों के लिए अच्छा विटामिन है विटामिन ए। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला सवाल है आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या रहता है? तो डायनामाइट में रहता है नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? तो खून की आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है? तो इसका घटक है नाइट्रोजन, जो कि 78% रहता है। नेक्स्ट है गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? तो गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। नेक्स्ट है अंधापन किस विटामिन की कमी से होती है? तो अंधापन का कारण है विटामिन ए। अगला है कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन है? तो कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 206। अगला है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है दूरी का। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है एंडरसन। नेक्स्ट है पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है कौन? तो ये करता है ओजोन परत। नेक्स्ट है डायनमो का आर्मेचर किससे बना होता है? तो डायनमो का आर्मेचर इस्पात से बना होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो उसका वजन चांद पर 100 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो सोना का अपेक्षित घनत्व होता है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। अगला सवाल है जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो क्या होता है? तो यह प्लास्टिक बन जाता है। नेक्स्ट है एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो खोखले गोलक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। नेक्स्ट है स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक ले जाने का सुझाव दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वाधर। अगला है शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पश्च है। तो इसका आंसर होगा ठीक 90 डिग्री द्वारा। अगला सवाल है पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। तो चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो यह है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं, तो इसमें रहते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है कौन? तो रेडियो तरंगों को
आयन मंडल परावर्तित करता है। नेक्स्ट है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। अगला है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट है, सर्वदाता रक्त वर्ग कौन है? तो सर्वदाता रक्त वर्ग है O। अगला है, स्फिग्नोमैनोमीटर क्या मापता है? तो ये मापता है रक्तचाप। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर। अगला है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। नेक्स्ट है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो BCG का टीका दिया जाता है यक्ष्मा यानी कि TB के लिए। नेक्स्ट है, लघु गणक के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक हैं जॉन नेपियर। अगला है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज किया था हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन B कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा स्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है, दिन के समय पौधे क्या लेते हैं? तो दिन के समय पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, दिन के समय पौधे क्या छोड़ते हैं? तो दिन के समय पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर किसका मिश्रण है? तो सोल्डर यानी कि टाका, सीसा तथा टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो इसका कारण है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना कहाँ होती है? तो रुधिर की रचना होती है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? तो इसका कारण है उनके मार्गदर्शन उनके द्वारा प्रस्रव तरंगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। नेक्स्ट है, बुढ़ापा रोकने की औषधि कौन है? तो बुढ़ापा रोकने की औषधि है सिस्टेरीन। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा अवतल लेंस। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? तो इसमें विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, खाद्य संसाधन द्वारा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है किस पर? तो ये रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। अगला है, प्रदूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो प्रदूषित जल पीने से होता है टाइफाइड रोग। नेक्स्ट है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत में होती है? तो ये सब होती है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो पीली रोशनी में नीली वस्तु भूरी यानी कि ब्राउन दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो इसमें प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी को कौन सा ऊर्जा प्राप्त होता है? तो उनको गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोगों की मृत्यु सामान्यतः किस रोग से होती है? तो अधिक अल्कोहल पीने वाले लोग की मृत्यु सिरोसिस रोग से होती है। नेक्स्ट है, टाइफाइड रोग से प्रभावित अंग कौन है? तो टाइफाइड रोग से प्रभावित अंग है आंत। नेक्स्ट है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रयुक्त गैस कौन है? तो LPG में रहता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस। नेक्स्ट है, बिना सल्क वाली मछली कौन है? तो बिना सल्क वाली मछली है कैटफिश। नेक्स्ट है, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है किस में? तो यह होती है वायु में, जबकि निर्वात में नहीं चलती है। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल बदलता है। नेक्स्ट है, कॉफ़ी में उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो कॉफ़ी में होता है कैफीन। नेक्स्ट है, चाय में उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो चाय में उत्तेजक पदार्थ है थीन। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। नेक्स्ट है, एक सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? तो एक सोर्स प्रोग्राम होता है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। नेक्स्ट है, शून्य रूप में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है, तो ये होता है समान। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं।
नेक्स्ट है खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है, तो खींची हुई धनुष में होती है स्थितिज ऊर्जा। अगला है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है न्यूटन के गति का प्रथम नियम का। अगला सवाल है जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई होती है कूलम्ब। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट है एक्सरे के शोधक कौन थे? तो इसके शोधक थे रोएंटजेन। नेक्स्ट है नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। नेक्स्ट है हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट है नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो यह है गति। नेक्स्ट है एक्स किरण पार नहीं कर सकती है किसे? तो यह अस्थि को पार नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। अगला है डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का पूर्ण रूप है डिस्क संचालन प्रणाली। नेक्स्ट है पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में किस क्रिया द्वारा परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर होगा श्वसन क्रिया द्वारा। अगला है एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। अगला है मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? आंसर होगा दाब मापने के लिए। नेक्स्ट है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो यह है फ्लोरीन। नेक्स्ट है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो यह एक समान होता है। नेक्स्ट है खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो यह प्रदर्शित होती है कैलोरी द्वारा। अगला है एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो एक वस्तु का जड़त्व डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है डेक्टिलोलॉजी यानी संकेत भाषा किसके द्वारा संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा बधिरों को। नेक्स्ट है फैराडे किसकी इकाई है? तो फैराडे इकाई है धारिता की। अगला है टिटनेस किसके कारण होता है? तो टिटनेस का कारण है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? तो सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं एबी को। अगला है मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? ये होती है 72 बार। नेक्स्ट है किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला है मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो इसमें लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां निकाल ली जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान क्या है? तो ये है यकृत। अगला है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है चूना पत्थर कैसा चट्टान है? तो ये है अवसादी चट्टान। अगला है एसी जनित्र में मुख्यतः क्या होता है? तो एसी जनित्र में होता है आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है एक मैकेनिक एक पित्तल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पित्तल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaOCl2। अगला है कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो इसका आंसर होगा पीला। अगला है माचिस उद्योग में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो माचिस उद्योग में पोटेशियम फॉस्फेट का प्रयोग होता है। अगला है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किस में? तो विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका उपयोग होता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने में इथिलीन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है Ag। नेक्स्ट है जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ही ऊंची उसकी आंसर होगा आवृत्ति होगी। अगला है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण होती है? तो ये होती है गामा किरण। अगला है किस रोग के इलाज में कीमोथेरेपी होता है?
आंसर होगा कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट है कौन सा हैलोजन कांच पर प्रहार करता है, आंसर होगा ब्रोमीन। नेक्स्ट है दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है, तो दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट है एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में होती है, तो ये होती है समानांतर। नेक्स्ट है अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंसर होगा 8। अगला है, तो अगला अब नहीं है, यहाँ पर पेज नंबर 5 समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 5 पेज का रिवीजन किया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ त्रुटि इसमें हुआ होगा तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।